गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बीएससी पार्ट थर्ड का जो स्टैटिक्स में नया टॉपिक है बेटा, वो है कि यदि किसी पॉइंट पर, किसी बिंदु पर दो से अधिक बल लगे हैं तो उनका परिणामी अपन कैसे ज्ञात करते हैं। रिजल्टेंट ऑफ मैनी फोर्सिंग एक्टिंग एट ए पॉइंट। मैं मान लेता हूँ ये कोई पॉइंट ओ है बेटा। इस पॉइंट ओ पर बहुत सारे बल लगे हैं और ओ एक्स क्षैतिज के साथ ये जो फोर्स हैं वो कोण बना रहे हैं। जैसे ये मैं फोर्स ले लेता हूँ, ये है आपका फोर्स F1 और ये इसके साथ α1 एंगल बनाता है। दूसरा जो फोर्स है ये है F2 और ये इसके साथ α2 एंगल बनाता है। ये एंगल है α2। फिर फोर्स है आपका F3, ये क्षैतिज के साथ α3 एंगल बनाता है। ये वाई एक्स अपन ले लेते हैं, OY ऊर्ध्वाधर दिशा। और ऐसे ही मान लीजिए ये F4 फोर्स है, ये इसके साथ यहाँ α4 एंगल बनाता है, ठीक है ना। और ऐसे बहुत सारे फोर्सेस हैं जो इनके साथ अलग अलग एंगल बना रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि इन बलों का जो रिजल्टेंट है, इन बलों का जो परिणामी बल है वो बल है R। और ये जो बल R है ये इसके साथ, क्षैतिज के साथ ये एंगल थीटा बनाता है, ठीक है ना। क्या लिया अपन ने लिया है यदि बिंदु O पर, यदि बिंदु O पर F1 F2 F3 डैश डैश बल OX के साथ क्रम से α1 α2 α3 डैश डैश एंगल बनाते हैं, कोण बनाते हैं। तथा इनका परिणामी बल OX के साथ, परिणामी बल मैं ले लेता हूं यहां कैपिटल R। OX के साथ थीटा कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है। तब OX के अनुदिश, OX दिशा में या OX के अनुदिश इन बलों के वियोजित भाग क्या होंगे? वियोजित भाग क्रम से अपन ले लेते हैं F1 cos α1 F2 cos α2 डैश डैश, व परिणामी जो बल है इसका वियोजित भाग हो जाएगा आपका R cos थीटा। इसी प्रकार जैसे अपन ने ये लिए हैं, इसी प्रकार OY के अनुदिश या OX के लंब दिशा में OY के अनुदिश इन बलों के वियोजित भाग क्रम से F1 sin α1 F2 sin α2 डैश डैश R sin थीटा होंगे, ठीक है। अब चूंकि इन सभी बलों का परिणामी R है, तब जो बलों के परिणामी
की जो डेफिनेशन है, परिणामी का मतलब क्या होगा, जो इन सभी बलों का इफेक्ट है इस पॉइंट O पे, वो अकेले किसका होगा, फोर्स R का होगा। इसका मतलब क्या है कि क्षैतिज दिशा में जो R का वियोजित भाग होगा उसका प्रभाव इन सभी बलों के क्षैतिज दिशा में वियोजित भागों के बीजीय योग के बराबर होगा। भाई परिणामी बल कैसे निकालते हैं अपन, बलों का योग करके, जिस भी दिशा में निकालना है, और OY के अनुदिश बोल दो या ऊर्ध्वाधर दिशा में, इन सभी बलों का प्रभाव अकेले परिणामी बल R के ऊर्ध्वाधर दिशा या OY के अनुदिश जो घटक होगा उसके बराबर होगा। तो मैं यहाँ इनके वियोजित भाग ले लेता हूँ। कंडीशन क्या लगाई अपन ने, किसी भी दिशा में, या फिर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परिणामी का वियोजित भाग किसके बराबर होगा, सभी बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग, सभी बलों के वियोजित भागों का बीजीय योग। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं परिणामी का क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग लूं, मतलब R cos थीटा जाएगा, तो R cos थीटा जो होगा वो किसके बराबर रहेगा, फोर्स F1 का क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, फोर्स F2 का क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, F3 का क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग, प्लस डैश डैश, जितने भी फोर्स होंगे उन सब का वियोजित भाग आ जाएगा। इसको मैं समीकरण 1 ले लेता हूं, और इन सभी वियोजित भागों का बीजीय योग मैंने x मान लिया। ठीक है भाई, इन सभी बलों का क्षैतिज दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग क्या होगा, x होगा। और r sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में परिणामी का वियोजित भाग आ जाएगा, इन सभी बलों का ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग। और ये मैंने मान लिया y। ठीक है, इसको अपन ले लेते हैं समीकरण 2। अब मेरे को चाहिए परिणामी का परिमाण, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस समीकरण को और इस समीकरण का वर्ग करके जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, अगर इसको जोड़ोगे आप देखो, आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जोड़ोगे तो आर स्क्वायर कॉमन आके कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो आर स्क्वायर की जो वैल्यू है मैं यहाँ ले रहा हूँ बेटा कैपिटल एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल वाई स्क्वायर, या फिर यहाँ से आप ले सकते हो परिणामी का परिमाण आर बराबर होगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपन बोल सकते हैं कि किसी कण पर 2 या 2 से अधिक बलों का परिणामी किसके बराबर होगा, क्षैतिज दिशा में वियोजित भागों के बीजीय योग का वर्ग और ऊर्ध्वाधर दिशा में उन सभी बलों के वियोजित भागों के बीजीय योग के वर्ग के योगफल का वर्गमूल होता है। ठीक है ना, तो r बराबर अपन ले लेंगे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और x क्या है, x है इन किसी कण पर क्रियाशील सभी बलों के क्षैतिज दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग, और y क्या है सभी बलों का ऊर्ध्वाधर दिशा में वियोजित भागों का बीजीय योग। अब बात आती है इसकी दिशा की, दिशा अपन ने लिया है, इसमें कोण क्या लिया है मैंने, थीटा लिया है। तो मैं बेटा समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग लगा के यहाँ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेता हूँ। समीकरण 2 में 1 से अगर अपन भाग लगाएंगे समीकरण 2 में 1 से भाग देते हैं, एक से भाग देने पर भाग देंगे तो ये है आपका r कोस थीटा। तो बेटा r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा आ जाएगा आपका टेन थीटा इक्वल टू, और यहाँ आ जाएगा y अपॉन x, या फिर
थीटा की जो वैल्यू होगी ये होगी tan इनवर्स कैपिटल Y अपॉन कैपिटल X। ये है परिणामी की दिशा, ठीक है ना। अब